जैसे कि का लास्ट चैप्टर यहाँ पर है, तो जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा जाके पढ़ लो, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर रीड करके नहीं बताने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर चुके होंगे, ये कर देंगे। मैं आपको फिर भी थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। तो चैप्टर स्टार्ट होता है मेगोमी, यूजी और नोबारा से, जहाँ पे we लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कल्प्रेट को कैसे पकड़े। जहाँ यूजी आइडिया देता है कि जो भी कल्प्रेट है वो कर्स एनर्जी का यूज़ कर रहा होगा, तो उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेंज में रहना ज़रूरी है। लाइक उस अपनी जो कर्स एनर्जी है उसको यूज़ करने के लिए करीब रहना ज़रूरी है। तो मेगोमी आइडिया देता है कि हम इसे टावर के ऊपर ले जाएंगे, जिससे कि कर्स एनर्जी का जो डिस्टेंस है वो दूर हो जाएगा। जैसे वो उससे दूर हो जाएगा, फिर उसको करीब आने के लिए अपने आप को शो करना पड़ेगा। करीब आएगा तो हमें पता चल जाएगा वो कौन है। तो जैसे ही वो ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि उसका चेहरा ठीक हो जाता है। तो एकदम फिर होता ये है कि एकदम वो कल्प्रिट सामने आ जाता है और यूजी और नोबारा बिना कुछ सोचे समझे उसको अटैक करते हैं और दोनों ही फेल हो जाते हैं। फिर मेगोमी खैर उसको पकड़ लेता है, और जब उसे पकड़ के पूछते हैं कि भाई वो ऐसा क्यों कर रहा था, और लड़की से पूछते हैं ये कौन है, तो वो बोलती है मैं तो इसे जानती ही नहीं। तो खैर वो बोलता है कि ये तुम्हारे हाथ में जो हैंडबैग है वो दिलाया किसने, समझ रहे हो दया औरत का चक्कर। खैर अब पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। खैर अब होता ही हुआ है कि जब यूजी उसको डिसअपॉइंटेड देखता है तो उससे जाके बात करता है, कहता है तुमने कुछ बुरा नहीं करा तो तुम्हारे साथ भी बुरा नहीं होगा। और सीन शिफ्ट होता है गोजो और यूजी की तरफ, जहाँ पे गोजो यूजी डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे गोजो को और गोजो सतोरो नहीं चाहिए। वो चाहता है कि वो लोग अपना फ्यूचर अच्छे से जिए, और गोजो ये भी बोलता है कि अगर तुम इस लड़ाई से सर्वाइव कर जाओगे तो तुम में से कोई एक मुझे भी सरपास कर जाएगा और मुझे भूल भी जाओगे। चाहे यूजी कहता है कि हम आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, और वो कहता है कि आज आप अपनी यूजुअल सेल्फ की तरह नहीं बात कर रहे। तो कहता है तुम बिल्कुल बच्चे हो, अभी नहीं समझोगे। मतलब देख रहे हो वो जो भले ही हर वक्त मजाक करता रहता है, लेकिन वो अपने स्टूडेंट्स की वाकई में केयर करता है और उनको समझाता भी है। और एंड में गोजो यूजी से बोलता है कि आई एक्सपेक्टेड ग्रेट थिंग्स फ्रॉम यू, और यही सेम चीज यूजी भी उसी कल्प्रिट से बोलता है। अच्छा सीन शिफ्ट होकर सुकूना की तरफ दिखाते हैं, जहाँ पे मोइटो और सुकूना डिस्कस कर रहे होते हैं, और मोइटो उसको बोलता है कि तुम मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना यहाँ मिलने का। और सुकूना बोलता है कि हाँ ये हमारी थर्ड कॉन्वर्जेशन है, जहाँ पे मोइटो सुकूना से बोलता है कि तुमने दूसरों से और अपने आप से दोनों से झूठ बोले। जहाँ पे सुकूना मोइटो को बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना रिवेंज ले रहा था, और अगर वो दोबारा से जिंदा होता है तो वो दूसरा पाथ चूज करेगा। यानी देख रहे हो सुकूना भी सॉफ्ट हो गया जो यूजी चाहता था, और मोइटो भी उसको यही बोलता है यू बिकम सॉफ्ट एस हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सुकूना की वही सिंगल फिंगर दिखाते हैं जो चैप्टर 1 में हमें दिखाई थी उसी जगह पर, और फिर चैप्टर यहाँ पे आके एंड हो जाता है। यानी JJK का पार्ट 2 नहीं आया। अब हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बहुत डिसअपॉइंटेड एंडिंग हुई है। लाइक अगर तुम खुद सोचो JJK अपनी पीक पर गया था स्टोरी के लिहाज से, मतलब है नेरा कि इतने स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर्स थे कि उन्होंने सुकूना के जो मेन बॉडी के साथ था, वो अपनी जो ओरिजिन फॉर्म में था, उसको वहां पे डिफीट करा उन्होंने, और उसको 20 फिंगर के अंदर डिवाइड करके उन्होंने अलग अलग संभाल के रखा। मुझे तो ये बात किसी सूरत समझ नहीं आ रही आज के दौर में, जहाँ वो जो सतोरो जैसा बंदा था, यूजी जैसा बंदा था जो कि परफेक्ट वेसल था, वो सब मिलकर भी सुकूना को नहीं हरा पाए थे। अगर देखा जाए तो सुकूना को किसी ने डिफीट नहीं करा, उसको सिर्फ मेगोमी की बॉडी से अलग करा। अगर वो अपनी ओरिजिन फॉर्म में होता और अपनी बॉडी में होता तो शायद उसको कोई भी नहीं हरा पाता। और फिर इन सब का पर्पस ही क्या था कि सुकूना अगर कोई एक मेंटल डीमन नहीं था, जैसे वो रिएक्ट कर रहा था कि सबको मार रहा था, काट रहा था, और एंड में वो इतना सॉफ्ट उसको दिखा दिया कि वो बोल रहा नहीं मुझसे गलती हुई और अब मुझे एक और चांस मिलेगा तो मैं अपनी गलती को सुधार लूंगा। बे भाई तू इतना ईविल था तो तेरे अंदर ही, तेरे दिमाग में ये बात आ भी कैसे सकती। और सबसे बड़ी बात केंजाकू ने हजारों साल लगा दी एक चीज करने में। उसने पुराने जमाने के सॉर्सरर्स से टीम अप करा, उनके वेसल्स तैयार करे, यूजी को पैदा करा, मतलब क्या कुछ नहीं करा केंजाकू ने। और एंड में हुआ क्या, यूटा पीछे से आए, एक शॉट में उसको मार दिया। तो यार बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एंडिंग हुई है। मुझे तो लिटरली मुझे गुस्सा आ रहा था देख के कि यार इन्होंने एंड किस नोट पर लाके करा। थोड़ी सी भी स्टोरी को अगर 8-10 चैप्टर बढ़ा दे तो केंजाकू को कम से कम लड़ते हुए दिखा देते। केंजाकू की इतनी डिसअपॉइंटिंग डेथ यार, सबसे डिसअपॉइंटिंग कैरेक्टर अगर मुझे अपनी हिस्ट्री में एनिमी का पता होगा ना तो वो केंजाकू होगा, जिसको इतना समझदार दिखाया था कि जिसने समझ लो एक टाइम पे जैसे एरिन को लोग बोलते थे ना कि श्यामा को भी एरिन ने इन्फ्लुएंस करा होगा ये एंडिंग लिखने के लिए, ऐसे केंजाकू के लिए ये बात मैं बोलता था कि पूरा JJK वर्ल्ड ही केंजाकू की वजह से चल रहा है, हर चीज केंजाकू के हिसाब से हो रही है। और एंड में हुआ क्या, केंजाकू को पता ही नहीं उसके साथ हुआ गया, यूटा ने एक शॉट में मारा उसको। भाई वो बात सही है कि सबको एक एंडिंग पसंद नहीं आ सकती, लेकिन यार बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग एंडिंग हुई है। अगर ये चाहते तो इस स्टोरी को थोड़ा सा और बेहतर कर सकते थे, एटलीस्ट एंडिंग तो अच्छी करते। लेकिन खैर अब जो मिला भाई यही मिला। 6 साल से हम लोग मांगा रीड कर रहे थे और बहुत अच्छी भी थी, हम सबने एंजॉय करा, लेकिन यार एंडिंग काफी डिसअपॉइंटिंग हुई है। और मैं इस पर और बोलना चाहता हूँ लेकिन वीडियो ऑलरेडी भी लंबी
हो गई होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, और तुम्हें लगता है अगर कि एंडिंग अच्छी नहीं हुई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताओ यार नेक्स्ट मांगा मैं कौन सी पढ़ूँ या कौन से एनीमे पे वीडियो बनाऊँ, मैं ज़रूर बनाऊँगा। बाय।